उनके सेवक है। बाबा तो बोल रहे हैं बजरंग बली हाँ आते हैं। हम उनका सेवक है। मेरे अकाउंट में इनका पैसा है, उसमें से 3 हिस्सा लगेगा। 2 पुत्र हैं, एक मंदिर, उसमें से 1 हिस्सा उनका ही लगाएंगे। शनि ग्रह जो है लोगों को ज़्यादा परेशान करते, कैसे शांति और मुक्ति मिलती है, इस पे भी मार्गदर्शन। शनि कभी भी किसी को परेशान नहीं करते। शनि का 19 साल का मार्गदर्शन रहता है। शनि का 2.5 और 7.5 रहता है। हम लोग विस्थापित ग्राम हैं, तो यही सोच था कि महिलाओं को काफ़ी दूर जाना पड़ता था। शनि देव का भी हो, फिर विचार हुआ कि महादेव मतलब बढ़ते गया। रखने के क्रम में ये 3 मंदिरों का इन लोगों ने निर्माण करवाया। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। जैसा कि अभी जो मेरी मौजूदगी है, आपको थोड़ा सा इधर से आकर लीजिएगा। बजरंग बली मोड़ बोधगया नगर परिषद क्षेत्र के अंदर में आता है और ये बजरंग बली मोड़ के पास एक भव्य दिव्य मंदिर के जो है, मंदिर नहीं मंदिरों का जो है यहाँ पे आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आपको बता दूं कि एक साथ कई देवी देवताओं भगवान का जो है यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। शनिदेव महाराज का हो रहा है, बजरंग बली का हो रहा है, अब भगवान भोलेनाथ की भी स्थापना आज हो रहा है। और इस स्थापना के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी सामने जो महिलाएं पूजा कर रही हैं, जो है यहाँ प्राण प्रतिष्ठा भगवान हनुमान जी का जो है हो चुका है। और आपको दिखा दें कि इधर से भी एक दरवाज़ा है और इधर से भी एक दरवाज़ा है। एक एक करके आपको दिखाते चलते हैं। बड़ा भव्य और देवी मंदिर पहले से स्थापित था। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि कई सारे जो है मंदिर हो चुके हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और जिस प्रकार से मंदिर का जो है दिव्यता और भव्यता अपने आप में एक आभा बिखेर रहा है। और यहाँ पे देखिए यज्ञ के लिए जो हवन कुंड, कई सारे हवन कुंड बने हुए हैं और यहाँ पे भक्तों का जो है भीड़ भी लगा हुआ है और कई दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है और लगातार जो है यहाँ पे महिलाओं का जो है काफ़ी भीड़ है। कलश यात्रा भी हुआ है, हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। और थोड़ा सा इधर ये शनिदेव जी का ऊपर दिखाइएगा, ये देखिए शनिदेव जी का मंदिर है। कहते हैं कि जो है जहाँ पे जो है शनिदेव से अगर मुक्ति पाना है, शनिचरा ग्रह से अगर मुक्ति पाना है तो भगवान शनि का जो है पूजा करना अनिवार्य है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र यादव जी, भाजपा के बोधगया के प्रवक्ता हैं। जो सर क्या कहेंगे, आज जो है यहाँ पे एक साथ 3 मंदिरों का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। सबसे पहले तो मैं इस ग्राम के वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने श्री हनुमान जी का मंदिर का नींव रखने के क्रम में ये 3 मंदिरों का इन लोगों ने निर्माण करवाया। भगवान शंकर का, भगवान शनिदेव का और बजरंग बली का। आज 3 दिन का ये कार्यक्रम था, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। आज अंतिम दिन है। आज हवन का आहुति हो चुका है। इसके बाद शाम में इसका भंडारा है। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों ने धर्म का प्रचार हेतु पूरे गांव का जो सहयोग और अगल बगल के क्षेत्रों से आए हुए सभी लोगों जो इसका सहयोग देकर इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। भागलपुर में एक साथ जो है 3 मंदिर का निर्माण होना, प्राण प्रतिष्ठा होना, ये अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक कार्य नहीं दिख रहा है। ये भगवान की इच्छा जहाँ होती है वहीं धर्म का स्थापना होता है और भगवान की इच्छा थी कि यहाँ सभी धर्म का एक समागम हो, तो उनकी इच्छा के अनुसार ये आज काम पूरा हुआ है। ये उनकी इच्छा से हुई है। ये शनि महाराज के जो है इस तरफ रखा गया है, शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, देवी माता की मंदिर है। सब गुरु जी के कृपा से और गुरु जी के आदेश से जिसका जो स्थान है वहीं पर स्थापित किया गया। ये कहाँ से इनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये सारा कार्यक्रम कौन बाबा आए हैं, कहाँ से? हमारे जो गुरुदेव आए हुए हैं वो हमारे सामने हैं, आए उनसे आप चलिए थोड़ा जो काम किए हैं सनातन धर्म के लिए, बड़ा ही ऐतिहासिक और मतलब कि सोचने से परे वाली काम हुआ कि एक साथ 3 मंदिरों का जो है शुभारंभ किया गया है। शनि का ही क्या 3 बहुत बड़ा आज चैत्र मास में प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा महत्व है। ये यहाँ सब जगह हर देवता है। इन लोगों का गाँव वासी वालों को, भागलपुर वालों को क्या मन में आ गया, शनि देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा करें। बहुत बड़ा दिव्य पूर्वाभिमुख होकर शनि भगवान, हनुमान जी पहले से देवी थी हैं और आशुतोषनाथ
भगवान भी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा एक साथ 3-4 प्राण प्रतिष्ठा का सहयोग मिला है इन लोग गांव वालों को। बहुत श्रद्धा तन मन से इस नास्तिक युग में आस्तिक भाव से कार्य किए। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, इन लोगों को निस्वार्थ से हर बच्चे से लेकर बड़े हर लोग जात्यातीत मतातीत, हाँ भी कोई तरह भेदभाव आजकल नहीं है, उस तरह सब एकत्र मिलकर अनेक नहीं, बहुत भाव सारे से ऐसे जगह गांव ग्राम होते हैं, एक मंदिर के उद्घाटन करने में, प्राण प्रतिष्ठा करने में बड़ा सोचते हैं, और यहाँ एक साथ कई 3 को हो गया। बहुत बड़ा ये है, गांव नहीं है, अगल बगल में बुद्धगया में 3 जगह इस बार उत्सव हुआ, 3 जगह प्राण प्रतिष्ठा का। ये हमारा यहाँ पे भक्तों का किस प्रकार का सहयोग मिला? भक्तों का सहयोग एक प्रथम बार नहीं, हमको ये 13 साल पहले भी देखे थे। यहाँ का भक्तों का एक उत्साह, एक सेवा, एक निर्मल भावना वो कहीं हमको देखने में नहीं मिला। हम 200 यज्ञ करा चुके, ये हमको बहुत बड़ा अच्छा लगा यहाँ भागलपुर का। और यहाँ का बाल बच्चे आगे बढ़े, पहले यज्ञ से भी इससे भी आगे बढ़े। हमारा सनातन धर्म का इतने यहाँ बौद्धिस्ट लोग विशेष अर लोग आकर रहते, फिर भी ये लोग जो है टस मस नहीं हो, सनातन का बहुत बड़ा झंडा गड़ा हुआ है। ये लोग आगे बढ़ेंगे और वृद्धि होंगे। यहाँ जितने बड़े बड़े विद्वान लोग आए उन लोग का भी सब स्वागत किए, और यहाँ अनेक रोज़ भंडारा हो रहा है, रोज़ सबका। बाबा जी एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे 3 भगवान का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तीनों की थोड़ा अगर विशेषता बता देंगे तो जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से जो देखते हैं, यहाँ के जो बोधगया के क्षेत्रीय लोग हैं, उनका कुछ लाभ हो सके यहाँ पे आकर के। यहाँ सबसे बड़ा अच्छा संतोष है पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी का बड़ा बल मिलेगा। एक वराह भगवान है, एक गरुड़ भगवान है, एक नारसिंह है, एक वराह है, साक्षात एक हनुमान जी है। पंचमुख के अनेक तत्व वहाँ छिपा हुआ, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश तत्व छिपा हुआ। ये हनुमान जी का सेवा करेंगे, सबका मनोकामना पूर्ण होंगे। हनुमान जी यहाँ पीपल पेड़ का नीचे छत्र छाया में बसे हुए हैं। और एक हनुमान जी पहले थे बाहर, उनको भी अंदर लाया गया। इनका नाम है हम लोग केसरी नंदन रखे हैं पंचमुखी हनुमान जी का। शनि भगवान का, सूर्य का पुत्र शनि भगवान ऊंचा में है, और शनि भगवान का जितने शनि का अर्थ है धीरे धीरे चलो, सबको आने वाला भविष्य को शुभ सूचना देते हैं। इस तरह मत करो, तुमको रक्षा करेंगे। ये शनि भगवान का आयु आरोग्य भाग्य इन लोगों को मिले। छाया मारता, छाया का पुत्र है शनि। सुवर्चला छाया, सूर्य का 2 पत्नी थे, छाया का पुत्र सूर्य शनि भगवान है। और उसी के पीछे पंचदेवता है यहाँ, कार्तिकेय है, गणेश है, पार्वती है, विष्णु है, और लोकनाथ आशुतोष नाथ का प्राण प्रतिष्ठा किया यहाँ। इससे सब रक्षा करे, गांव का सबको आयुर आरोग्य भाग्य दे, यही प्रार्थना करता हूँ। बाबा जी सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो भक्त जो लोग होते हैं, धर्म अनुसार शास्त्र अनुसार कहें तो शनि ग्रह जो है लोगों को ज़्यादा परेशान करते, कैसे शांति और मुक्ति मिल पाएगी? थोड़ा सा इस पर भी मार्गदर्शन। शनि कभी भी किसी को परेशान नहीं करते। शनि का 19 साल का मर्दशा रहता है, शनि का 2.5 और 7.5 रहता है। 7.5 2.5 में 2.5 साल ऊपर, 2.5 साल हृदय में, 2.5 साल पैर के नीचे रहते हैं। उसको तुमको उपद्रव नहीं आना। शनि का अर्थ है धीरे धीरे चलना। शनि होता 7.5 साल बाद में एक बार चक्कर काटते हो। वो भगवान जो है सूर्य से शनि से बनता नहीं है। सूर्य का पुत्र भले वो दोनों एक घर में है, पिता पुत्र में झगड़ा होगा, पिता पुत्र में झगड़ा होगा। शनि का किसी घर में शनि भी है, सूर्य भी है, दोनों में दिक्कत करेगा। इसको सूचना के लिए शनि जो है सबको एक मार्गदर्शक है, एक एवं सबको रक्षा भी करेंगे, उनका प्रार्थना करेंगे। इंद्र भगवान शनि का स्तोत्र किए, नरसिंह भगवान का किया हुआ स्तोत्र, इसलिए इन लोगों को बोलने वाले हैं। शनि स्तोत्र मेरा पास है, ज़्यादा नहीं, 5-6 श्लोक है, उसको एक करवा के यहाँ डलवा दिए, सब लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। शनि दिनमणे सूनो हो, छाया रवि पुत्रम, छाया पुत्रम, छाया का पुत्र है। और नील श्याम है, उनको कैला तिला कृष्णा, तिला श्वेता, तिला सौम्यांशान का तिल का हवन करे, तिल का तेल देव कराए, काला कपड़ा दे, और मन का अंदर का कालापन हटाने के लिए शनि जो है अपना इस तरह रूप धारण किए। हम लोग का शांति मार्गक है शनि। शनि सबको आयुर आरोग्य करेंगे। आप अपने एक बार नाम बता दीजिएगा। हम लोग किष्किंधा वासी है, यहाँ शंकर जी का प्रभाव से हम लोग शंकर बाबा से यहाँ लाए हैं, यहाँ रहते हैं। हम लोग यहाँ प्रतिष्ठा करने के लिए आए हैं। मंत्रालय रामाचार्य, वैदिक पाठशाला, विष्णुपद मार्ग, पोस्ट गया। चलिए देखिए दोस्तों, आपने सुना ये तमाम प्रकार के ये सारी चीज़ें। अभी और भी यहाँ पे कुछ श्रोता लोग मौजूद हैं कि जानने के का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ, क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल प्रजापति।
क्या इस बार जो है दिव्य और भव्य मंदिर का आप लोगों ने जो है एक बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, क्या कहेंगे? नहीं, सब मिल कर के निर्णय लिया, तब इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया और सब लोगों में एकजुट। कैसे इसका आइडिया कैसे आ गया कि जो है ये मंदिर के यहाँ पे और भी विस्तारीकरण किया वो जाए? बजरंगबली मंदिर रोड के किनारे था, वो झुक चुके थे। उनके बचाने के लिए, उसके विस्तार के लिए हम लोगों ने बजरंगबली मंदिर बनाया और सबका विचार हुआ कि शनिदेव का भी हो। फिर विचार हुआ कि महादेव मतलब बढ़ते गया और इस तरह से कार्य बढ़ते गया, जिसमें 1 साल से अधिक समय लगा। हम लोगों का कार्य भी चलता रहा और हम लोगों के उसके सोच और उस कार्य में सब लगन, दिल से लगन से करते रहे और तब इतना विस्तार हुआ। ये भागलपुर के लोगों में एक बड़ा उत्साह दिखाए, हिम्मत दिखाए, एक साथ 3 हाँ, सब लोगों ने मिल कर के उत्साह दिखाया और उत्साह दिखा कर के ये कार्य किया। अकेले किसी का नहीं होता, ये सारे समाज के लोगों को मिल कर के किया है और सब में समरसता की ओर ले गया और ले जाने के बाद ये भवन निर्माण किया गया और आगे की भी सोच रहेगा कि हो। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील कुमार गुप्ता। सुनील जी, कैसा लग रहा है कि क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? अनिल सिंह मेरा नाम हुआ। शुरू हम लोग दुर्गा मंदिर का स्थापना आज से 10 वर्ष पूर्व किए थे। 10 वर्ष पूर्व दुर्गा मंदिर का स्थापना किए थे। वो भी चूँकि हम लोग विस्थापित ग्राम हैं, तो यही सोच था कि महिलाओं को काफ़ी दूर जाना पड़ता था, तो इसीलिए हमारा धर्म भी अनिवार्य था, औरतों को खास ज़रूरत थी। इसको देखते हुए हम लोग दुर्गा मंदिर का स्थापना किए थे। और अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो बताए कि पीपल के वृक्ष के विस्तार के कारण हनुमान जी झुक चुके थे, तो उनके बारे में विचार हुआ। फिर हम लोग 5-6 मित्र ज़्यादा विशेष तौर से बैठे, ऐसे तो पूरा गांव सहभागी है, लेकिन हम लोग जो 5-6 बैठे उसमें ही विचार होते गया, विस्तार होते गया। अच्छा, विस्तार होते गया। ये मतलब कोई अचानक प्री प्लानिंग कुछ नियोजित नहीं था, कोई पूर्व नियोजित नहीं था। बस बैठे हम लोग आपस में आगे भी और भी कुछ बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा? बस इनका सपना है, अब कहीं न है कि हम अपना तीसरा हिस्सा मंदिर को दान कर देंगे। अरे वाह, क्या कहना है कि तीसरा? चलिए, बहुत बड़ी पवन जी क्या कहेंगे सर? आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या कहेंगे इस अवसर पर? क्या कहेंगे, बहुत अच्छी बात है। उनके सेवक है। बाबा तो बोल रहे हैं बजरंगबली हाँ, हम उनका सेवक है, क्योंकि मेरा नाम पवन कुमार है। विशेष कृपा प्राप्त है। हम लोग को लगा कि यहाँ पे एक शनि महाराज का मंदिर होना चाहिए। उसके अलावा जैसे से लोगों को मन में आया, वैसे से लोग कार्य बढ़ते गया और 1 साल 1.5 साल के अंदर में हम लोगों ने इसका पूरा कार्य पूरा कर लिया। और एक राम मंदिर का इनका एक अंतिम इच्छा है कि पृथ्वी पर रहते भर में इनको एक राम मंदिर जिनका पूरा परिवार रहे, जिनका जितना अकाउंट में इनका पैसा है उसमें से 3 हिस्सा लेंगे। 2 पुत्र हैं, एक मंदिर, उसमें से 1 हिस्सा उनका ही लगाएंगे, तब ये कार्य शुरू हो जाएगा। मतलब 2 पुत्र 1 मंदिर। हाँ, वो बोले हैं ये अगर एक लगाएंगे वो दिन वो भी कार्य शुरू हो जाएगा। एक कार्य से है हमारे मुख्य सहयोगी में से बच्चू बाबू, इनसे बात कीजिए ना। अगर हिसाब अच्छा, आइए शंकर बाबा हैं, ये क्या कहेंगे आप? बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जैसा कि हमारे पास नंदलाल जी, सीताराम जी, अनिल बाबू, पवन जी से तो मुलाकात बाद में हुई। हम आए थे, वास्तविक में पवन जी से बाद में मुलाकात हुई, लेकिन हम लोग स्थापना करने आए थे पवन जी का ही में, जो पीपल हनुमान जी का जो पीपल वृक्ष के नीचे थे। और कब पवन का वेग आ जाता तो कब वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, तो यहाँ से अब मनीष यज्ञ का शुरुआत होता है कि सब लोग जगन्नाथ मंदिर में आए, विचार किए कि हमारे पवन जी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, तो क्यों ना देवी माता के पास उनकी स्थापना कर दी जावे। पंचमुखी हनुमान जी भी विराजमान हो गए गुरु जी के आशीर्वाद से। और जैसा कि अनिल बाबू, बच्चू जी, नंदलाल जी, पहले भी हम लोग भगवती की प्रतिष्ठा में हम लोग को भगवान का आशीर्वाद से हम ही लोग गुरु जी को बुलवाए। और इस बार भी जैसे ही
चर्चा चली तो हम लोग फिर गुरुजी के पास गए, उनका मार्गदर्शन में सब जग गया, बहुत अच्छा से पार लग गया। और सबसे मज़े की बात है कि जितने यहाँ हमारे जजमान थे, जजमान माने जज का मान रखने वाले, सब सही में उसी तरह के, और सबका नाम भी अलग है। वो बच्चू जी हैं, नाम तो बच्चू है लेकिन सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। और जो नंदलाल जी हैं, हम तो ये कहते हैं कि जब तक नंदलाल जी भागलपुर में हैं, उनके गार्जियन सिर्फ माने उनके गार्जियन, उनको गार्जियन मानते हुए उनके अधीनस्थ सब लोग कार्य करें। चलिए बहुत अच्छी, इधर से कैमरा घुमाइए, क्या बोले आप? नहीं, ये बता दिए कि ये जो है कि 3 हिस्सा, 2 लड़के और एक भगवान के नाम पे हिस्सा निकालेंगे, मतलब कि 3 हिस्सा बना करके एक हिस्सा इधर लगा देंगे। में भी विदित है कि अपने धन का उपार्जन का दशांश खर्च करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मणों को ही दीजिए, दरिद्र नारायण को दीजिए, भगवान में पत्र पुष्प में लगाइए, दशांश तो होना ही चाहिए। तो और हैं थोड़ा बच्चू जी कुछ बोल दें। कहाँ हैं बच्चू जी? क्या सर, आपका तो बहुत नाम और चर्चा हो रहा है, क्या मतलब कि क्या कहेंगे आप? यही कि सब ऊपर वाला की मर्जी है, ऊपर वाला की मर्जी, ऊपर वाला की मर्जी, सब काम होते हाँ, हम लोग एक साधन थे लेकिन मर्जी तो उनका है। कुबेर के खजाना इन्हीं के पास, समझे ना? कुबेर के खजाना आप ही के रखे हुए हैं, भगवान मतलब विशेष कृपा आप पर किए हुए हैं, ऊपर वाला के है। और इसमें सिर्फ मेरा गांव का ही सहयोग नहीं है, इर्द गिर्द के बहुत सा भक्तगण बहुत कस के हम लोग के साथ दिए हैं, है ना? ये सिर्फ गांव का ही सहयोग नहीं है, इर्द गिर्द जो है, जो भक्तगण है जिनका मतलब इनमें रुचि है, वो बहुत तन मन धन से हमको हम लोग के साथ दिए हैं, सभी लोग साथ दिए हैं, सभी लोग। क्या कह रहे थे सर? जैसे इधर आइएगा। हिसाब किताब प्रोग्राम में इनका उनके स्थापना के बाद से, स्थापना के जिस समय हो रहा था दुर्गा जी का, उसी समय से इनका अभूतपूर्व सहयोग है। मतलब शुरू से कुबेर का खजाना इन्हीं को मिला हुआ। हाँ, व्यवस्थित सब कुछ यही रखे। चलिए, तो हम लोग तो जरा सा बने, ये तो कुबेर के खजाना के मालिक तो आप ही बने हुए हैं, और एक एक करके सब भगवान को आप बसा लिए यहाँ। वो तो ऊपर वाला की मर्जी है, हम लोग के कहा है ना? हाँ, लेकिन इसमें बहुत सा भक्तगण अगल बगल, समझे, जैसे हमारा एगो धीरेन्द्र जी हैं, पूरा पत्थर वगैरह सहयोग किए, मतलब कि अपनी मर्जी से सारे। हाँ, सब अपने मर्जी से है, एक जो भी लगाए भक्तगण जिनको था, बहुत मदद, सब खुशी से दिए हैं। चलिए, देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी ये मंदिर जो बनने का सिलसिला जारी है, ये मंदिर एक और मंदिर बनेगा जिसमें प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण, ये सारे लोग रहेंगे और उसमें भगवान का वास किया जाएगा। एक और मंदिर बनेगा। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी कमेटी लोग हैं, ये बड़े निश्चल भाव से और स्वच्छ मन से अपने आप को समर्पित कर रखे हैं, और यहाँ पे जो भक्तों का सहयोग है वो भी बड़ा अद्वितीय तरीके का है और अविस्मरणीय है। जिस प्रकार से यहाँ पे एक छोटा सा मूर्ति स्थापना को लेकर के शुरुआत किया गया था, और वो शुरुआत जो है आज कई मंदिरों में बदल चुका है। मात्र 1 साल लगा होगा ना इस मंदिर? हाँ, इसमें एक साल के अंदर में ये 3 मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। बाकी आप क्या समझते हैं, क्या विचार रखते हैं, आप हमें एक बार ज़रूर जो है कमेंट कर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।